नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे टीथ रीग्रोइंग फैक्टर, टीथ रीग्रोइंग ड्रग के बारे में। इदानिंग में इसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। इंडिया में उतना भी नहीं, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे क्या है टीथ रीग्रोइंग फैक्टर। तो धीरे धीरे एक करके स्टेप वाइज जानेंगे क्या है, कैसे होगा, क्या क्या इफेक्ट करेगा डेंटल हम लोग का डेंटल इंडस्ट्री में, डेंटिस्ट्री में। इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक स्टूडेंट, टीचर्स, फैकल्टी को इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। मैं जितना भी डाटा गैदर किया हूँ उसके एकदम जीस्ट करके बोलने का, ब्रीफली डिस्कस करने का आज कोशिश करूंगा। देखिए, ह्यूमंस में दो सेट्स ऑफ टीथ आता है। चाइल्डहुड में जो टीथ आता है उसको बोलते हैं डेसिडुअस टूथ, और बोलते हैं मिल्क टूथ, बोलते हैं बेबी टूथ बोलता है। और उसके बाद जो आता है सेकेंड सेट में जो आता है मेनली वो आता है 6 ईयर्स के बाद आता है, उसको बोलते हैं परमानेंट टूथ। फर्स्ट जो सेट आता है, ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे मैक्सिला मैंडिबल, अपर जो, लोअर जो को हर एक क्वाड्रेंट में मिडिल से ऐसे एक प्लस साइन के करेंगे। तो हर एक क्वाड्रेंट बोलता है एक एक साइड को। इस टाइप का बोलता है अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो चाइल्ड में 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के अंदर हर एक दांत आ जाता है। उन लोग के हर एक क्वाड्रेंट में 5-5 करके दांत रहते हैं। और बहुत सारा उनका नाम है, एंटीरियर, सेंट्रल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। उन लोगों के प्री मोलर नहीं रहते हैं। जैसे एडल्ट में दांत आता है उन लोगों का 6 ईयर से उन लोगों का दांत आना स्टार्ट होता है। जब एडल्ट टूथ जब आना स्टार्ट होता है तब डेसिडुअस टूथ, दूध का जो दांत होता है, बेबी टूथ, मिल्क टूथ बोलते हो, वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। शेडिंग बोलते हैं, टूथ शेडिंग होता है, एक दांत बेबी टूथ बाहर आ जाता है, उसके नीचे से धीरे धीरे परमानेंट टूथ हम लोग को ओरल कैविटी आता है। ऐसे वो परमानेंट टूथ पूरा हम लोग के साथ लाइफ टाइम में रह जाता है। प्रॉब्लम ये होता है, परमानेंट टूथ रहने के टाइम में आप कुछ खाना खाते खाते खाना फंस गए, आपके फूड लॉन्चमेंट हो रहा है, खाना अटक रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, डेंटल कैरिज हो रहा है, पेन हो रहा है। इसके ऊपर आता है हम लोग का डेंटल हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट्री का हर एक काम। मैक्सिमम पेशेंट इंडिया में जितना भी डेंटल क्लिनिक में, डेंटल हॉस्पिटल में आता है, उसका मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि दांत में कीड़ा लग गया, दांत में पेन हो रहा है, दांत में डिकेड हो गया। दो ऑप्शन मेनली रहता है, एक होता है फीलिंग, अगर उसका दर्द हो रहा है, टीयूबी पॉजिटिव हो रहा है, तो उनका मतलब इन्फेक्शन इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर तक दांत का पहुंच गया है। मतलब उनको अब वो दांत को फिलिंग टिलिंग करने से नहीं होगा। पाल्प से इन्फेक्शन अच्छे से निकल के हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। पाल्प से अगर इन्फेक्शन अच्छे से क्लियर करके वो रखेंगे, उस ट्रीटमेंट का नाम है आरसीटी। नहीं तो एक्सट्रैक्शन करके उसके बाद रिमूवल पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर, इम्प्लांट इम्प्लांट, ये सब का मेन एक ही चीज़ है, डेंटल कैरिज हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद जाके प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि परमानेंट टीथ के बाद और एक सीड और टूथ तो हम लोग का ओरल कैविटी में नहीं आता, यही लास्ट टूथ है, यही चले जाएगा। तो हम लोग कैसे खाएंगे, खाने में अच्छे से नहीं होगा, हजम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मैस्टिकेट अच्छे से नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं आएंगे, तो अच्छे से कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से डेंटल इंडस्ट्री का स्टार्ट होता है, जहाँ पे डेंटल कैरी स्टार्ट होता है। टूथ, परमानेंट टूथ के बाद और एक सेट ऑफ टूथ हम लोग को ओरल कैविटी में नहीं आता है। लेकिन इधर नहीं, जापानीज साइंटिस्ट में, जापान में बहुत ही अच्छा अच्छा सब साइंटिस्ट मिलकर माइस टेस्ट के ऊपर, फेड्स के ऊपर स्टडी हो चुका है। एक पार्टिकुलर जीन है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हम लोग के बॉडी में ह्यूमन प्रोटीन नॉर्मली 206 206 बोन है। हर एक हड्डी जो बोलते हैं उसका टूट जाने के बाद फिर से उसका ग्रो होता है। एक पार्टिकुलर जीन वहाँ पे काम करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन दांत, परमानेंट टूथ, वहाँ पे एक बार हो जाने के बाद वहाँ पे एक पार्टिकुलर जीन, जिसका नाम जापानी साइंटिस्ट मिलकर ढूंढ रहा है, और जिस पार्टिकुलर प्रोटीन की वजह से, पार्टिकुलर जीन का प्रोटीन की वजह से, यूएसएजी, यूटेरिन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन 1 उसको नाम दिया है। वो क्या करते हैं, बोन में एक बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन रहते हैं जो कि बोन का ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो प्रोटीन वो जाके उस चीज़ को सप्रेस कर देता है, जिसके बाद परमानेंट डेंटिशन के बाद और एक सेट ऑफ टूथ हम लोग को ओरल कैविटी नहीं आता। मेन जो पर्टिकुलर जीन है वो है यूएसएजी 1, यूएसएजी 1, यूटेरिन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन 1। वो प्रोटीन बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन को जाके ऐसे सप्रेस करता है, कुछ सिग्नल देता है, जेनेटिक सिग्नल बोल सकते हो, कुछ प्रोटीन का सिग्नल बोलते हो, जिसकी वजह से हम लोग को ओरल कैविटी में एक बेबी टूथ हो गया, उसके बाद परमानेंट टूथ आ रहा है। बेबी टूथ कब से कब आ रहा है, 6 मंथ से लेकर हम लोग का जब 3 ईयर्स तक, 3 ईयर से रहता है, 6 साल तक बेबी टूथ रहता है। 6 साल के बाद से धीरे धीरे परमानेंट टूथ आना स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी में। परमानेंट टूथ 18, 20, 22 ईयर्स तक आ जाता है। वहाँ पे कहते रहते हैं सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, कभी कभी थर्ड मोलर रहते हैं, नहीं रहते। हर एक क्वार्टर में ऐसे 7-8 करके दांत रहते हैं। 32 कभी कभी रहते हैं, कभी कभी थर्ड मोलर नहीं रहते, 28 टूथ। दो सेट्स ऑफ टीथ ह्यूमन ओरल कैविटी में आते हैं, इसको हम लोग को डाइफोटोन भी बोला जाता है। और एक सेट ऑफ दांत नहीं आता। लेकिन जापानी साइंटिस्ट ये वाला चीज़ माइस के ऊपर करके, फेरेट्स के ऊपर करके, वो लोग रिसर्च में वो सब में सक्सेसफुल हो गए कि
2 दांत सेट आने के बाद भी कुछ ड्रग कुछ चेंजेस करने के बाद वो यूएसएजी प्रोटीन जिसको सप्रेस कर रहा था बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन वहाँ पे ऐसे टारगेट करेंगे वो सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दो आपका परमानेंट टूथ डेंटल कैरीज हुआ, एक्सट्रैक्शन अगर हो गए, मिसिंग हो गए, तो पार्टिकुलर कुछ इंजेक्शन देंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंट्रावेनस एक टाइप के इंजेक्शन देंगे जो हम लोग का वहाँ पे जाके इफेक्ट करेंगे। ये ड्रग इफेक्ट करने के बाद वहाँ से फिर से एक टूथ ओरल कैविटी में, जैसे टूथ का फॉर्मेशन होता है हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े, बार्ट स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज, उस स्टेज में गाम से अंदर से और एक टूथ बाहर आएगा, एक नया टूथ आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो अभी तक के हिस्ट्री में नहीं होगा। वो जापानी साइंटिस्ट हो गए इन्वेंशन, फेरेट्स के ऊपर, माइस के ऊपर, छोटा छोटा माउस की माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अभी स्टार्ट होने जा रहा है सितंबर से अगस्त, मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर से ह्यूमन ट्रायल के ऊपर उन लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होगा। ह्यूमन ट्रायल होगा, वेरियस फेज में होगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में होगा, 1 साल के आसपास हर एक फेज टाइम लगेगा। और बोला जा रहा है कि 2K30 2030 के अंदर 2K30 के अंदर शायद ये अप्रूव होकर मार्केट में भी आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि डेंटिस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम डेंटल पेशेंट जहाँ पे ट्रेन लेके डेंटिस्ट के पास आता है उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे डेंटल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किसके ऊपर डिपेंड करके होता है। देखिए डेंटल कैरीज लेके आएंगे, उसका आरसीटी होगा, नहीं तो ये एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में होता है, एक्सट्रैक्शन होने के बाद वहाँ पर डेंचर चाहिए, डेंचर टेंचर इम्प्लांट टेंचर जो सब प्रोस्थेडोंटिक्स डिपार्टमेंट में होता है। तो ये सब बहुत सारा डिपार्टमेंट, पैथोलॉजिकल कुछ स्ट्रक्चर होगा तो बाकी ओरल पैथोलॉजी, बहुत सारा डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री, बहुत कुछ एक बड़ा इफेक्ट इम्पैक्ट फैल सकता है इसके वजह से। तो इसका क्या पॉजिटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, नेगेटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, अगर आप जानना चाहते हो मैं इसके बारे में और भी रिसर्च करके एक अच्छे से और भी बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। अगर आपको चाहिए, आप अगर चाहते हैं तो डी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, डिटेल्स मैं समझ जाऊंगा, डी से डिटेल्स, तो और भी अच्छे से मैं एक से डाटा प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो यही मेनली बोलना था। बाकी मैं एक बीडी स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप चल रहा है कैलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेने के बाद डायरेक्ट सेव करने के बाद मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। बाकी 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, ओरल से रिलेटेड कुछ या बीडीएस एमडीएस कोर्स रिलेटेड, मेरे से ऑनलाइन में ये सब देता हूँ। अगर आपको चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सकते है उतना क्विकली रिप्लाई सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही था मेनली। और एक चीज़ है, टीथ रिग्रोइंग फैक्टर, टीथ रिग्रोइंग ड्रग के बारे में जान लिया, डेंटल कैरीज वैक्सीन, ये दो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा चीज़ होगा। 2K30 के अंदर अंदर हो जाएगा शायद, जो कि डेंटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के अंदर जाके वीडियो डिस्कवर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छा अच्छा वीडियो प्लेलिस्ट में सजा के दिया हूँ। तो कुछ बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, डायरेक्ट मेरा नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।